दीपावली पर मां लक्ष्मी की सबसे सरल पूजा कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपावली पर मां लक्ष्मी की सबसे सरल पूजा कैसे करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली आ रही है और सभी लोग दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। वैसे दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा तो सभी करते हैं, परंतु सभी लोग अपने अपने तरीके से मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप मां लक्ष्मी की पूजा सही तरीके से करते हैं? इस बात का जवाब बहुत से लोगों के पास नहीं होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर मां लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत तरीके से मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। परंतु अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको मां लक्ष्मी की पूजा की सरल विधि बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। हम सभी लोग दीपावली के दिन आमतौर पर संध्या काल में मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं और साथ ही भगवान गणेश की भी पूजा करते हैं। यह पूजा हर कोई अपने अपने विधान और मान्यताओं के तरीके से करते हैं। चलिए हम आपको सबसे सरल तरीका बताते हैं। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूजा करने के लिए पूर्व दिशा का इस्तेमाल करना है। आपको पूर्व दिशा की तरफ पूरी तरह से साफ सफाई कर लेना है और एक लकड़ी का पटरा या लकड़ी की चौकी रखना है। अब इस पर लाल रंग का या फिर गुलाबी रंग का नया वस्त्र बिछाना है। अब आपको सबसे पहले इस पर भगवान गणेश की मूर्ति रखना है। यदि आप चाहे तो इस पर भगवान गणेश का चित्र भी रख सकते हैं। इसके बाद गणेश भगवान के दाहिनी तरफ माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र रखना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि माता लक्ष्मी के साथ हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, तो आप साथ ही हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको स्नान कर लेना है और अपने आसन पर बैठ जाना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके वस्त्र काले या नीले नहीं होना चाहिए। आप लाल या पीले चमकदार वस्त्र पहन सकते हैं। अब आपको अपने हाथों में जल लेना है और उस जल को अपने चारों तरफ छिड़क देना है और जल छिड़कते छिड़कते मन में ही यह कहना है कि यहाँ का माहौल पवित्र हो और पूरा घर पवित्र हो जाए। इसके बाद आपको अपने हाथ में अक्षत या चावल लेना है और संकल्प करना है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने जा रहा हूँ और भगवान गणेश की कृपा से हमारे सभी परेशानियाँ और विघ्न दूर हो जाएं। अब आप उन चावल को माता लक्ष्मी के चरणों में गिरा देना है और फिर घी का एक दीपक लक्ष्मी जी के आगे जला लीजिए। आपको दीपक में केवल एक बाती नहीं रखना है, आपको दीपक में क्रॉस में 2 बाती रखना है और उसमें से एक बाती माता लक्ष्मी के आगे होना चाहिए और उस बाती को जला दीजिए। अब दिया जलाने के बाद आप सबसे पहले पीला फूल, पीला मिठाई और साथ ही धूप बत्ती गणेश भगवान के आगे चढ़ाना है। इसके बाद गणेश जी को माला पहनाना है। आपको सभी पीली चीजें भगवान गणेश जी को अर्पित करना है। इसके बाद आपको गुलाबी फूल या फिर गुलाब की पंखियां और सफेद मिठाई और साथ ही यदि आपने कोई ज्वेलरी वगैरह खरीदी हो तो वह माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है। और यदि आपने हनुमान जी को भी स्थापित किया है तो उन्हें लाल फूल अर्पित करें और साथ ही लड्डू का भोग भी उन्हें लगाएं। अब आपको सबसे पहले भगवान गणेश का मंत्र जप करना है, जो कि ओम गण गणपतये नमः है। यह गणेश भगवान का सबसे सरल मंत्र है और इस मंत्र को 108 बार जप करना है।
अब इसके बाद आपको माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करना है। इसके बाद आपको हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है, जो कि ओम हान हनुमते नमः है, या फिर यदि आप चाहे तो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। मंत्र जाप करने के बाद सबसे पहले आपको भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि आपके सभी विघ्न दूर करे, और फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपको धन प्राप्त हो, और फिर हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपको मुकदमे और शत्रुओं से मुक्ति मिले। अब अंत में आपको आरती करना है। आपको आरती करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारी आरतियां नहीं करना है। आप चाहे तो केवल लक्ष्मी जी की ही आरती कर सकते हैं, क्योंकि दीपावली यह माता लक्ष्मी जी का त्योहार है। जैसे ही आपकी आरती पूर्ण होती है, इसके बाद आपको 3 बार शंख बजाना है। अब आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद ही अब आप पूरे घर में दीपक जलाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन दीपक जलाने से पहले आपको एक थाली में 5 दीपक पहले जला लेना है, और उन 5 दीपक को फूल अर्पित करके और धूप बत्ती दिखाकर पूजा कर लेना है। अब इन 5 दीपक में से एक दीपक को अपने मुख्य द्वार पर रखना है, और एक दीपक को मंदिर में रखना है। अब आप अपने पूरे घर में दीपक रख सकते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि दीपावली में आप जो भोजन बनाएंगे वह पूरी तरह से सात्विक भोजन हो। इसका मतलब कि प्याज और लहसुन उस भोजन में न हो। अब भोजन करने से पहले आपको उसमें से थोड़ा थोड़ा भोजन निकालकर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी और हनुमान जी को भोग लगाना है। अब इसके बाद आप सभी लोग भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप ऊपर बताए गए सरल विधि से पूजा करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा से आपके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे, और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी, और भगवान हनुमान जी की कृपा से आपके सभी शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा। बस आज के वीडियो में इतना ही था। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेयर करें। प्लीज हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो भी करें, और वीडियो को लाइक भी करें। और प्लीज हमें बताएं कि आप किस शहर और देश से हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।